फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थल इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम था महामाया, पत्नी इनकी थी यशोधरा और पुत्र इनके थे राहुल। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड जो चीज हैं। जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया। निर्वाण ये पद चिन्ह उसका प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के तीन रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ये अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, न ढीला करो कि संगीत ही ना निकले। ये अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध ने इसे बताया था। बौद्ध भिक्षु पुरुष और भिक्षुणी महिला होती थी। ठीक है, जो बिहार कहते थे, जहाँ निवास करते थे उनको बिहार कहते थे। इसी के नाम पे बिहार का भी नाम बिहार पड़ा है। बौद्ध यहाँ पे बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा थे इसी के कारण। आइए बौद्ध सभाएं देखते हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी में राजगृह में होता है। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये शासनकाल था अजातशत्रु के। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व होती है। वैशाली में अध्यक्ष थे साबाकामी और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और इसके शासनकाल था अशोक का। चौथी बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, और यहाँ से हर एग्जाम में आपको 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। गया के पास बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। नेक्स्ट है बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित स्तूप। ठीक है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि अभी गोरखपुर यूपी में स्थित है, वहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। मगध के राजा बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। आइए जैन धर्म देख लेते हैं थोड़ी। जैन धर्म से कुछ रिलेटेड चीज़ हैं। जिन शब्द से निकला है जैन धर्म, जिनका अर्थ होता है जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। मूल नाम था इनका वर्धमान महावीर था। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली। साथियों थोड़ी तबीयत खराब है। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट में होता है कुंडल ग्राम में। मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में होता है इनका। पिता का इनका नाम था सिद्धार्थ जातक, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला देवी थी, जो लिच्छवी की राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति केवल 12 वर्ष तपस्या के बाद इनको मिला ज्ञान की प्राप्ति। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते थे ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या ना हो जाए।
महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान माना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैन धर्म ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाता है, इसमें मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। उपनिषदों में विचारों का संकलन होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्राकृत भाषा में दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो जब को पसंद आया होगा। पसंद आने पे हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही NCERT सीरीज का आनंद उठाते रहिए। साथियों, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद भी हमने 100% एफर्ट देने की कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि लगे तो आप मुझे माफ़ कर दें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।